Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिया था जेडीए एक्ट का। अभी आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 of JDA Act, powers to levy certain charges. According to section number 65, power to levy certain charges, इसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी कुछ स्पेसिफिक चार्जेस लगा सकती है विद स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ कोर्स। जो रेट्स, डेट और मैनर जो होगा वो डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद इसे ऑफिशियल गेजेटे में नोटिफाई किया जाएगा। बिना ऑफिशियल गेजेटे में नोटिफाई किए कोई चार्जेस जो हैं लिए नहीं जा सकते अथॉरिटी के द्वारा। चार्जेस किस किस प्रकार के लिए जाएंगे? पहली बात, क्लॉज ए बात करता है प्रीमियम लिया जाएगा ऑन रीसेल ऑफ वेकेंट लैंड। इसके अंदर दोनों ही प्रकार के रीसेल आ गए, सेकंड या फिर सब्सिक्वेंट सेल वेकेंट लैंड का जयपुर रीजन के अंदर। उसके बाद बी क्लॉज पर आओ, एनुअल टैक्स लिया जाएगा वेकेंट लैंड पर। उसके बाद सी पर आओ कि कन्वर्जन चार्जेस लिए जाएंगे, यानी कि रेजिडेंशियल से कमर्शियल या कमर्शियल से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करें तो कन्वर्जन चार्जेस लिए जाएंगे। वेकेंट लैंड का जो मतलब है, मीनिंग है, वो कहाँ दिया गया है? आपके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। वेकेंट लैंड का मतलब होता है ऐसी भूमि जिस पर जो वेकेंट कहलाएगी वो भूमि क्या होगी कि कोई बिल्डिंग जिस पर एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर करती भी है तो 1/5 एरिया से कम कवर करती है, यानी कि 20% एरिया से कम एरिया कवर करती है वो बिल्डिंग उस लैंड के ऊपर, तो उस लैंड को क्या बोल दिया जाएगा? वेकेंट लैंड बोल दिया जाएगा, यानी कि खाली भूमि, खाली ज़मीन बोल दिया जाएगा, जिसमें इंक्लूड होती है गवर्नमेंट लैंड भी, अथॉरिटी लैंड भी, लोकल अथॉरिटी लैंड और लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड अपन ने पहले भी पढ़ा था जब हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी जो है वो लीज होल्ड पर दे देती है किसी को लैंड, यानी कि 30 साल के लिए, 60 साल के लिए। उसके बाद चलते हैं आगे। सेक्शन नंबर 66 बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड्स एटसेट्रा। तो रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा। तो रजिस्ट्रार बिना प्रूफ के लैंड सेल जो है रजिस्टर नहीं करेगा। अगर लैंड वेकेंट है तो उसे सोल्ड किया जा रहा है या लीज किया जा रहा है तो उसका प्रीमियम जो होगा, अभी हमने पढ़ा 65A के तहत उसे पे करना पड़ेगा। यहाँ पर जो अप्लाई होता है वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, स्पेशली सेक्शन नंबर 17 का, सबसेक्शन 1 का, क्लॉज ए से लेकर ई तक अप्लाई होता है। ऑल्सो ट्रांसफरर मस्ट शो पेमेंट प्रूफ। ट्रांसफरर को पेमेंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन जो है वो रिफ्यूज कर दिया जाएगा। यानी कि कोई पेमेंट नहीं तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। पेमेंट करो 65 क्लॉज ए के तहत, है ना। रजिस्ट्रेशन तभी होगा आपका 17, सेक्शन नंबर 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। नेक्स्ट सेक्शन है 67 जो कि बात करता है अर्बन असेसमेंट की, ग्राउंड रेंट की, टू बी क्रेडिटेड टू द फंड ऑफ द अथॉरिटी। हमने पहले भी पढ़ा था कि अथॉरिटी क्या करती है, वो लीज दे देती है, लीज होल्ड या फ्री होल्ड के लिए दे देती है लोगों को, ठीक है। ओनरशिप मिल जाती है फ्री होल्ड में और लीज होल्ड में 30 या 60 साल की लीज वगैरह पे किसी भी नॉर्मल इंसान को जिसने अप्लाई करा है उसके लिए उसे दे सकती है, अगर अथॉरिटी की वो काम में नहीं आ रही है, बेसिकली वो लैंड काम में नहीं आ रही है तो इन सच केस। अब अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी ग्राउंड रेंट रिकवर करेगी, ठीक है। अथॉरिटी ने वो दे दिया उसको, लैंड तो दे दी, पर अभी उसका रेंट रिकवर करेगी। तो किससे रिकवर करेगी? पहली बात तो जो पट्टा धारक है, प्लॉट होल्डर है, या फिर पोजेशन जिसके हाथ में है, पोजेशन जिसका पास है, उससे लेगी पैसा, या फिर लीज होल्ड ओनर है, लैंड ओनर है, लीज होल्ड पे है तो उससे लेगी। और किसको देगी? स्टेट गवर्नमेंट को देगी। मतलब ये पैसा किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा या फिर अथॉरिटी को या लोकल अथॉरिटी को जाएगा एज अ रेगुलर इनकम। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 2 देखो जो बोलता है कि ये जो पैसा है वो फंड में जाएगा। कौन से फंड में? हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, सेक्शन नंबर 55 में, उसमें अथॉरिटी फंड में जमा हो जाएगा। उसके बाद चलो नेक्स्ट
सेक्शन नंबर लास्ट है आज का, सेक्शन नंबर 68, जो कि बात करता है अथॉरिटी में चार्ज फी फॉर सर्टन लाइसेंसेस और परमिशन। तो अथॉरिटी चार्ज कर सकती है फीस लाइसेंसेस के लिए या फिर परमिशंस के लिए, और ये जो फीस डिसाइड होती है वो रूल्स या रेगुलेशंस के तहत डिसाइड होती है, अथॉरिटी उसे डिसाइड करती है। ये लाइसेंस ग्रांट करते टाइम या फिर परमिशन ग्रांट करते टाइम अथॉरिटी ऐसी फीस चार्ज कर सकती है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for watching till the end.